तो चलिए जासूसी और त्याग की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं जिसमें एक अकेले आदमी का इरादा हर मुश्किल पर भारी पड़ गया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंडरकवर एजेंट की कहानी की जिसने एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ मिटा दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक लंबी खामोशी से। एक ऐसी खामोशी जो एक बहुत बड़े और खतरनाक ऑपरेशन की जमीन तैयार कर रही थी। पूरे 5 साल, सोचिए, 5 साल तक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ एक तरह से लाचार थी। एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो हमलों के लिए पैसा दे रहा था, उनकी पकड़ से पूरी तरह बाहर था। और फिर पाकिस्तान से एक छोटा सा 3 शब्दों का मैसेज आता है। बस इन्हीं 3 शब्दों ने एक डीप कवर एजेंट को एक्टिवेट कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, और वो भी बेहद जोखिम भरा। अच्छा, डीप कवर एजेंट वो होता है जो सालों तक एक बिल्कुल नई पहचान के साथ जीता है, और हमारे एजेंट का कवर तो एकदम पक्का था। उसे फैसल मस्जिद पर एक पागल गरीब भिखारी बनना था, एक जिंदा भूत जिस पर कोई कभी शक कर ही ना सके। लेकिन देखिए, सच में किसी की नजरों में ना आने के लिए एजेंट के इस नए रूप को पहले एक नामुमकिन इम्तिहान से गुजरना था। हुआ ये कि वहां का सिक्योरिटी चीफ तारिक उसे नोटिस करने लगा। उससे शक हुआ कि भिखारी बार बार वीआईपी गाड़ियों के पास क्यों जाता है। और ये शक जल्द ही एक क्रूर हकीकत में बदल गया जब एजेंट को घसीटकर एक खुफिया कमरे में ले जाया गया। मतलब उसे भयानक टॉर्चर किया गया, ऐसा दर्द दिया गया जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मजाल है कि एजेंट अपने किरदार से 1 इंच भी हिला हो। वो सवालों के जवाब में सिर्फ पागलों की तरह हंसता रहा। और बस यही देखकर सिक्योरिटी चीफ को पक्का यकीन हो गया कि ये तो बस एक बेजुबान पागल आदमी है। उसे वापस सड़क पर फेंक दिया गया। वो इस इम्तिहान में पास हो चुका था। अब वो उस जगह का एक हिस्सा बन गया था, शक के दायरे से कोसों दूर। और मजे की बात यह है कि यही क्रूर परीक्षा उसके मिशन की कामयाबी की चाबी बनने वाली थी। तो अब पहचान तो पक्की हो गई थी। अब मिशन का अगला पड़ाव शुरू हुआ, काम के लिए जरूरी औजार जुटाना। और ये देखिए, ये एजेंट की दोहरी जिंदगी को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। दिन में वो एक बेबस पागल भिखारी था जो उसकी ढाल थी, और रात में एक शातिर और खतरनाक ऑपरेटिव जो उसका असली हथियार था। हथियार हासिल करने के लिए उसे रावलपिंडी के अंडरवर्ल्ड में उतरना पड़ा। अपराधियों और हथियार तस्करों की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां एक भी गलत कदम का मतलब सिर्फ मौत था। तो वो एक लोकल गुंडे का भेष धरता है, अंडरग्राउंड बार, जुए के अड्डे, हर जगह घुसपैठ करता है। धीरे धीरे वो लोकल अपराधियों का भरोसा जीतता है और पहुंच जाता है एक कुख्यात हथियार तस्कर तक। वहां उसने अपनी भूमिका इतनी शानदार ढंग से निभाई कि डीलर को यकीन दिला दिया कि उसे एक पुराना हिसाब चुकाने के लिए एक ऐसा खिलौना चाहिए जो चीखता ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हथियार मिलना तो बस शुरुआत थी। अब एजेंट की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी, और वो थी धैर्य की परीक्षा। पूरे 11 महीने, जी हाँ, 11 महीने तक एजेंट ने इंतजार किया। वो ठंडी पिस्तौल हर वक्त उसकी छाती से बंधी रहती थी। वो सड़क पर जैसे एक पत्थर बन गया था। झुलसाने वाली गर्मी, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और मूसलाधार बारिश, हर मौसम उसके जिस्म को तोड़ रहा था। लेकिन उसके अंदर जो आग जल रही थी वो बुझ नहीं रही थी। उसका इरादा पक्का था। सालों का त्याग और महीनों लंबा इंतजार, आखिरकार वो पल आ ही गया। टारगेट का 3 गाड़ियों का काफिला आता है। एजेंट को पता था यही है, यही वो मौका है। और जैसे ही आतंकवादी अपनी गाड़ी से बाहर निकला, एजेंट ने अपना प्लान शुरू कर दिया। और यहीं पर सबसे अहम बात सामने आती है। पलक झपकते ही वो बेबस भिखारी एक खतरनाक हत्यारे में बदल जाता है। आतंकवादी का कॉलर पकड़ता है, पिस्तौल निकालता है और बिना किसी चूक के 3 गोलियां सीधा माथे पर। मिशन पूरा। टारगेट के ढेर होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, और अब शुरू हुई जिंदा बचने की एक हताश लड़ाई। सिक्योरिटी चीफ तारिक को फौरन समझ आ गया कि ये वही पागल है। उसने गोली चलाने का हुक्म दिया। लेकिन अब एजेंट एक पेशेवर कमांडो की तरह हरकत कर रहा था। गोलियों की बौछार से बचता हुआ रावलपिंडी की तंग गलियों में गायब हो गया। इस भाग दौड़ में वो एक फल का ठेला गिराकर गार्ड्स को रोकता है, फिर एक चौराहे से मोटरसाइकिल छीनता है और एक खाली हाईवे पर रफ्तार पकड़ लेता है।
ऐसा लग रहा था कि अब वो बच निकलेगा। लेकिन उसकी ये राहत कुछ ही पल की थी। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे बचना नामुमकिन था। आगे भी पुलिस की नाकाबंदी और पीछे भी। तो सवाल ये है कि जब भागने के सारे रास्ते बंद हों और मौत सामने खड़ी हो, तब क्या होता है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो परछाइयों की दुनिया में जीने वालों के कभी न खत्म होने वाले खतरों का एक